हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले जितना प्रीवियस क्वेश्चन था वो हो चुका है, आप देख सकते हो उसके लिए वीडियो। ठीक है, डी नंबर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट नंबर, व्हाई डिड द अर्ली सिविलाइजेशंस डेवलप ऑन द रिवर बैंक्स। आखिर जो प्रारंभिक सभ्यताएं थी, हमने कई सभ्यताओं के बारे में पढ़ा था। मेसोपोटामिया की सभ्यता, चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सभी जो है किसी न किसी नदी किनारे डेवलप हुई थी। नदी किनारे इनका विकास हुआ था। आखिर क्यों, उसका कारण क्या था? आंसर देखते हैं। द अर्ली सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द रिवर बैंक्स बिकॉज ऑफ नीड ऑफ वाटर, fertile soil and clay to make bricks for building houses. Moreover, the water bodies provided opportunity for fishing, transport, trade as well as a moderate climate. तो आप आंसर देख सकते हैं। जो प्रारंभिक सभ्यताएं थी डेवलप हुई थी रिवर बैंक में, बिकॉज क्योंकि नीड ऑफ वाटर, पानी की ज़रूरत थी। इंसान को पानी की ज़रूरत होती है तो उनका ज़रूरत पूरा होता था। फिर है फर्टाइल सोइल, नदी किनारे की जो ज़मीन होती है, भूमि होती है, जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है, उनमें एग्रीकल्चर काफ़ी मात्रा में किया जा सकता है, इसीलिए फर्टाइल सोइल भी उन्हें मिल जाता था। एंड क्ले, क्ले मीन्स मिट्टी, मिट्टी भी मिल जाती थी। टू मेक ब्रिक्स, ईंटें बनाने के लिए उनके मिट्टी भी मिल जाती थी। फॉर बिल्डिंग हाउसेस, जिनसे वो घर बनाते थे। मोर ओवर, और उससे भी ज़्यादा, द वाटर बॉडी प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर फिशिंग। आप वाटर बॉडीज में फिशिंग कर सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, पानी से ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं नाव बना के। ट्रेड, व्यापार भी नदी के माध्यम से होता था, पानी के माध्यम से होता था। एज वेल एज अ मॉडरेट क्लाइमेट, और नदी के पास या फिर जो भी वाटर सोर्स है उसके पास जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा गर्म रहता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डिड द थिक फॉरेस्ट्स प्रोवाइड टू द पीपल ऑफ इंडस वैली। आपको जैसे मालूम होगा, इंडस वैली पीपल में जो जंगल थे वो काफ़ी थिक थे। थिक यानी घना, घने जंगल थे, तो वो उनसे इंडस वैली के लोगों को क्या मिलता था? तो उसका आंसर देखते हैं। द थिक फॉरेस्ट प्रोवाइड टू फूड, वुड, एनिमल्स, फर्टाइल लैंड etc टू द पीपल ऑफ इंडस वैली। तो जो घने जंगल थे वो उस समय के लोगों को खाना आप समझ सकते हैं क्या, जैसे फ्रूट या फिर हनी वगैरह। वुड, लकड़ी मिल जाता था। एनिमल्स, जानवर मिल जाते थे। फर्टाइल लैंड, जो वहाँ की ज़मीन होती थी उसे काट कर, जंगलों को साफ करके फर्टाइल लैंड, उपजाऊ भूमि बनाई जाती थी खेती के लिए etc इत्यादि मिलती थी पीपल ऑफ इंडस वैली को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर, लिस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडस वैली पीपल। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय, उनका पेशा क्या था? वो जीवन में यापन के लिए कौन सा कार्य करते थे? तो आप देख सकते हैं, द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल इंडस वैली पीपल वेयर फार्मिंग, वो खेती करते थे। वीविंग, बुनाई करते थे यानी कपड़े बुनते थे। पोट्री, बर्तन बनाते थे मिट्टी का। टॉय मेकिंग, खिलौने बनाते थे। मेटल वर्क, धातु का काम करते थे, उससे औजार बनाते थे। एंड ट्रेडिंग, और व्यापार करते थे। तो ये जो एक ऑक्यूपेशन था वो मेन था। ऑक्यूपेशन मीन्स मालूम होगा, जीवन यापन के लिए जो काम करते हैं, जिनसे हमें पैसा मिलता है, हम अपना घर चलाते हैं, उसे ऑक्यूपेशन कहते हैं। कोई डॉक्टर रहता है, कोई टीचर रहता है, तो वो उनका ऑक्यूपेशन है। वैसे वहाँ के लोग क्या करते थे? खेती करते थे, या फिर बुनाई करते थे, या फिर ये जो लिखा हुआ है वो सब करते थे। ठीक है, इन सभी को नोट्स बनाते रहिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 4 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ द क्लाइमेट डिड द इंडस वैली हैव। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्लाइमेट था वो कैसा था, यानी कि जलवायु उस समय का कैसा था? आंसर देखते हैं इसका। 4 नंबर, तो द इंडस वैली हैड मोइस्ट क्लाइमेट एंड थिक फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बारे में मैंने बताया। अब मोइस्ट क्लाइमेट क्या होता है? मोइस्ट इसी से बना है मॉइस्चर। मोइस्ट मीन्स होता है नम। आप लोगों को मालूम है जो
वाटर सोर्स के पास, जो समुद्र के पास, नदी के पास जो जगह होता है उनमें नमी, हवा में नमी ज़्यादा होती है, यानी कि वो उनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इंडस वैली है का जो क्लाइमेट था वो मॉइस्ट था, यानी नमी था वहाँ पे। ठीक है, 5 नंबर देखते हैं। हाउ वाज द ड्रेस ऑफ द मेन ऑफ इंडस वैली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द वोमेन। अब ये पूछ रहा है कि जो इंडस वैली के जो आदमी थे, मैन थे, उनका जो ड्रेस है वो औरतों से किस प्रकार अलग था। ठीक है, आंसर देखते हैं। द मेन ऑफ इंडस वैली ड्रेस्ड देमसेल्फ इन अ लॉन्ग क्लॉथ टाइड लाइक धोती। जो आदमी थे इंडस वैली के, वो एक ड्रेस पहनते थे जो कि लंबा कपड़ा होता था जिसे बांधना पड़ता था धोती की तरह। एंड द वोमेन, और जो औरतें थी, वोर अ लॉन्ग लहंगा विद अ शॉल, वो लहंगा पहनती थी एक शॉल के साथ। तो यही दोनों का अलग अलग ड्रेस था उस समय का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। What region were responsible for the decline of हड़प्पा कल्चर। हड़प्पा सभ्यता के पतन का, यानी उसके खत्म होने का कारण क्या था, रीजन क्या था। ठीक है, देखते हैं आंसर। नो वन नो हाउ हड़प्पा सिविलाइजेशन केम टू एन एंड आफ्टर कंटिन्यूइंग फॉर ओवर 1000 ईयर्स। ये आज तक किसी को भी पक्के तौर पे नहीं मालूम है कि जो सभ्यता हजारों सालों से चलती आ रही थी, आखिर वो अपने समाप्ति तक कैसे पहुंची, आखिर वो खत्म कैसे हुई। इट इज बिलीव्ड दैट, यह माना जाता है, दैट द कॉज ऑफ द डिक्लाइन मे हैव बीन अ नेचुरल डिजास्टर। जो इस सभ्यता का पतन था, जो डिक्लाइन हुआ, उसका जो मेन कारण है वो माना जाता है नेचुरल डिजास्टर, यानी प्राकृतिक आपदा, जैसे कि अर्थक्वेक। माना जाता है कि वहाँ एक बहुत तेज भूकंप आया था, या फिर अ फ्लड या बाढ़ के कारण, और अ चेंज इन द कोर्स ऑफ इंडस रिवर, या फिर जो सिंधु नदी थी उसने अपना रास्ता बदला था, जिससे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो गया। और फिर द स्ट्रॉन्ग हाई वॉल अराउंड द सिटेडल ऑफ द हड़प्पा civilization indicate that frequent invasion by the Aryans might have brought the end of this civilization। और जो सिटेडल था, हमने पहले भी पढ़ा था, जो हड़प्पा सभ्यता की जो शहर थी वो 2 भागों में बटा था, सिटेडल और लोअर टाउन। जो सिटेडल थे जहाँ पे लोग रहते थे, मतलब वहाँ के जो प्रभावशाली लोग रहते थे, वहाँ का जो वो ये था एरिया था, वो एक ऊंचे और मजबूत दीवार से घिरा हुआ था। और यह हमें बताता है कि जो आर्यंस थे वो फ्रीक्वेंट इन्वेजन, यानी कि बार बार उन पे आक्रमण करते रहे, लूटते रहे, इससे भी वो सिविलाइजेशन खत्म हो सकता है, ये भी माना जाता है। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं। Which 2 things helped the people of Indus Valley to have bumper harvest and how। यानी कौन सी 2 चीज़ों ने इंडस वैली लोगों को बम्पर हार्वेस्ट, यानी कि बहुत मात्रा में खेती करने के लिए मदद की, और एंड हाउ, और कैसे। देखते हैं 7 नंबर। द एनुअल फ्लड्स इन इंडस वैली रिन्यूड एंड इनरिच्ड द सोइल फॉर गुड हार्वेस्ट। जो इंडस रिवर थी, सिंधु नदी, उसमें जो थी हर साल बाढ़ आता था, और इससे क्या होता था, जो मिट्टी होती थी वो नई मिट्टी आके किनारे पे लग जाती थी, उससे जो मिट्टी थी उसकी उपजाऊ शक्ति, फर्टिलिटी बढ़ जाती थी। ये एक था जो उनको मदद किया हार्वेस्ट में। एंड द डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन, और इरिगेशन यानी सिंचाई, वो लोग सिंचाई व्यवस्था को भी जानते थे, बड़े बड़े नहर बनाए थे, कुएं बनाए थे, जिससे वो सिंचाई करते थे। अलाउ देम टू हैव बम्पर हार्वेस्ट, ये चीज़ उनको अलाउ किया कि आप हार्वेस्ट बम्पर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। एक्सप्लेन द टाउन प्लानिंग सिस्टम ऑफ द इंडस पीपल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का टाउन प्लानिंग यानी शहर जो था वो कैसे बना हुआ था, बताना है। देखते हैं। द एक्सकेवेशन प्रूव दैट द सिटीज वेयर वेल प्लान्ड। जो एक्सकेवेशन यानी खुदाई, आप लोग जानते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स वही होता है जो खुदाई के द्वारा
प्राप्त किया जाता है। तो जो खुदाई हुआ उससे ये प्रूव होता है कि जो सिटीज थी वो वेल प्लान थी, सुनियोजित थी। मोस्ट सिटीज वेयर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ज़्यादातर जो शहरें थे वो दो भागों में बटे हुए थे। द अपर पार्ट वाज कॉल्ड सिटेडल, अभी मैंने बताया था जो अपर पार्ट थे वो सिटेडल कहलाते थे। एंड द लोअर पार्ट वाज नॉन एज द लोअर टाउन, और जो लोअर पार्ट थे वो लोअर टाउन कहलाते थे। द सिटेडल वाज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी, और जो सिटेडल था वो शहर का केंद्रीय भाग था, सेंट्रल पार्ट था। इट इंक्लोज्ड इंपॉर्टेंट बिल्डिंग लाइक द ग्रेट बाथ, द ग्रैनरी एंड द टाउन हॉल, और जो सिटेडल था उनमें कई सारी मेन बिल्डिंगें होती थी, जैसे कि द ग्रेट बाथ, आप लोगों को मालूम है मोहनजोदाड़ो में स्नानागार मिला था एक स्विमिंग पूल टाइप का, वो द ग्रेनरी यानी अनाज गोदाम, एंड द टाउन हॉल। द लोअर टाउन बाय द रेसिडेंशियल एरिया, और जो लोअर टाउन था वो रेसिडेंशियल एरिया था, लोग वहाँ पे रहते थे। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आंसर हमने कर दिया। आप आंसर देख सकते हैं पॉज करके, और इसे अच्छे से नोट कीजिएगा साफ साफ राइटिंग में। ठीक है, ये चेक होगा। अब नेक्स्ट हम लोग चैप्टर 4 करेंगे। ओके, थैंक यू।